Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए बी सी की वैल्यू दी गई है, हमने कुछ वैल्यू हमें प्रूव करना है, यानी कि वेरीफाई करना है। पहला पार्ट उसका है कि a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए होता है या नहीं, हमने ये वेरीफाई करना है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस सी। पहले a है तो a की वैल्यू लिख दी। a की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0 प्लस c की वैल्यू हमारे पास है -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2। ये हमारे पास a और c की वैल्यू, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब ऐड कैसे करेंगे? 1 प्लस माइनस -1 2 प्लस 0 3 प्लस 0 आगे 2 प्लस 0 आ गया, ये 3 प्लस माइनस -2 और 1 प्लस 3 आ गया। तो नेक्स्ट आगे किया 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 प्लस 2 आ गया। 1 में 1 निकला 0, 2 में 0 ऐड किया 2, 3 में 0 ऐड किया 3, 2 में 0 ऐड किया 2, 3 में 2 निकाला 1, 1 और 3 हो गया 4, 1 में 1 ऐड किया 2, -1 प्लस 1 कैंसिल 0, 0 में 2 ऐड किया 2 आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करके चेक करते हैं कि वाकई वो भी इसके इक्वल है या नहीं है। c प्लस ए, पहले c या c की वैल्यू लिख दी। -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2 प्लस a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0, इन दोनों को ऐड कर दिया। -1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 2 -2 प्लस 3 3 प्लस 1 1 प्लस 1 1 -1 2 प्लस 0 -1 प्लस 1 0 0 प्लस 2 2 0 प्लस 3 3 2 में 0 ऐड किया 2, 3 में 2 निकाला 1, 3 और 1 4, ये 2 ये 0 और ये 2। अब ये देखिए 0 2 3 0 2 3 2 1 4 2 1 4 2 0 2 2 0 2, ये लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए। तो यहाँ से प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, ये हमारे पास प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। ये पार्ट नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गया। अब सेम इसी तरह पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो है वो सेम इसी तरह वो आपने करना है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबे बन जाएंगे, तो इस वजह से कुछ क्योंकि इजी भी हैं सेम वैसे या सिर्फ ऐड कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो वो क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आपने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 4 है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, उसमें क्या कहा हुआ है? a प्लस b प्लस a इज इक्वल टू हमारे पास है 2a प्लस b, यानी ये दोनों चेक करने हैं कि लेफ्ट और राइट इक्वल हैं या नहीं है। तो चेक करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड ली a प्लस b प्लस a, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो b प्लस a, पहले b की वैल्यू है 1 -1 1 2 -2 और 2 3 1 3 प्लस नेक्स्ट a की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0, इन दोनों को ऐड कर दिया। पहली वैल्यू में पहली, दूसरी में दूसरी, 1 प्लस 1 -1 प्लस 2 1 प्लस 3 2 प्लस 2 -2 प्लस 3 2 प्लस 1, इस तरह 3 प्लस 1 1 प्लस -1 और 3 प्लस 0, इन दोनों को ऐड किया। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, 2 में 1 निकला 1, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 में 2 निकला 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 1 में 1 निकला 0, 3 और 0 3। तो ये हमारे पास ब्रैकेट की वैल्यू आ गई b प्लस a की। अब a में ऐड करना है तो a में ऐड करते हैं। अब a प्लस b प्लस a, पहले a है तो a की वैल्यू लिख दी 1 2 और 3
2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस आगे b प्लस a की वैल्यू ये हमने जो निकाली हुई है 2 1 4 4 1 3 4 1 3 4 0 3 4 0 और 3 आ गई। अब दोनों को ऐड कर दिया 1 प्लस 2 2 प्लस 1 3 प्लस 4 2 प्लस 4 और 3 प्लस 1 1 प्लस 3 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 0 0 प्लस 3 2 और 1 कितना हो गया 3 2 1 3 3 और 4 7 2 और 4 6 3 और 1 4 ये 3 और 1 4 4 और 1 5 ये माइनस 1 और ये आ गया 3। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड को भी चेक करते हैं कि वाकई ये बनता है कि नहीं बनता। राइट हैंड साइड 2a प्लस b, पहले 2 लिखा फिर a की जहाँ a की वैल्यू लिख दी 1 2 3 2 माइनस 2 3 1 और 1 माइनस 1 0 प्लस b की वैल्यू लिख दी। b हमारे पास है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। पहले 2 को मल्टीप्लाई किया 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 से 6 2 2 ज़ा 4 2 3 6 2 1 ज़ा 2 2 माइनस 2 और ये 0 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। अब ये वैल्यू लिख ली है। अब इन दोनों क्या करना है ऐड। तो पहली वैल्यू में पहली दूसरी में दूसरी तीसरी में तीसरी। अब इनको ऐड किया 2 प्लस 1 4 प्लस माइनस है माइनस 1 6 प्लस 1 4 प्लस 2 तो यहाँ भी प्लस माइनस है माइनस है तो 6 माइनस 2 2 प्लस 2 2 प्लस 3 और माइनस 2 प्लस 1 0 प्लस 3। अब 2 और 1 कितना हो गया 3 4 में 1 निकाला 3 6 और 1 7 4 और 2 6 6 में 2 निकाला 4 2 और 2 4 2 3 5 2 में 1 निकाला माइनस 1 0 प्लस 3 हमारे पास कितना हो गया 3। अब देखें चेक करते हैं 3 3 7 3 3 7 6 4 4 6 4 4 5 माइनस 1 3 5 माइनस 1 3 इन दोनों चीज़ें सेम है। तो हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नीचे वो हमने वो लिखना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 उसमें हमें क्या दिया हुआ है c माइनस b प्लस a ये हमारे पास है और आगे दिया गया c प्लस a माइनस b ये दोनों इक्वल आती हैं या नहीं आती ये हमने चेक करनी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली c माइनस b प्लस a। अब हमारे पास c माइनस b नहीं है पहले जब होगा तो हम a में ऐड करेंगे ना तो पहले हम ये निकालते हैं c माइनस b निकाला पहले c है तो c की वैल्यू माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 और 3 1 प्लस 1 और 2 माइनस b की वैल्यू b है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 और 2 3 1 3। इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस 1 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 3 माइनस 2 1 माइनस 3 1 प्लस 1 माइनस 1 और 2 माइनस 3 तो माइनस 1 कितना हो गया माइनस 2 ये 1 0 में 1 निकाला माइनस 1 0 में 2 निकाला माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल 0 3 में 2 निकाला 1 माइनस 2 0 और ये माइनस 1 ये आ गया c माइनस b। अब क्या करना है a में ऐड। अब इसे हम a में ऐड करते हैं c माइनस b प्लस a। पहले c माइनस b उसकी वैल्यू लिखी माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 1 0 0 माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस a की वैल्यू a की ये वैल्यू लिख दी 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 और 0। अब इन दोनों को करना है ऐड। पहली वैल्यू में पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू में दूसरी तीसरी वैल्यू में तीसरी वैल्यू चौथी वैल्यू में चौथी वैल्यू पांचवी में पांचवी
और सात छठी में छठी वैल्यू, सातवीं में सातवीं वैल्यू, आठवीं वैल्यू में प्लस माइनस माइनस वन और नौवीं में लास्ट वाली -2 + 1 -1 1 + 2 3 में 1 निकालेंगे बाकी 2 प्लस माइनस कैंसिल 0 ये 3 ये 2 ये -1 ये -1 और ये भी -1 आ गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हुई है। अब करनी है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है। c + a - b, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया a - b, तो पहले a की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0 और b की वैल्यू 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब दोनों को करना है -1 -1 2 -1 +1 3 -1 2 -2 3 -1 +2 1 -2 1 -3 -1 -1 0 -3। 1 में 1 निकाला बाकी 0, 2 और 1 3, 3 में 1 निकाला बाकी 2, 2 में 2 निकाला 0, 3 और 2 5, 1 में 2 निकाला -1, 1 में 3 निकाला -2, -1 -2 ये आ गया -3। अब ब्रैकेट की वैल्यू आ गई। अब इसे c में ऐड करना है। अब हम ऐड करते हैं c में, c + a - b, पहले c की वैल्यू -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस उसकी वैल्यू 0 3 -1 0 -3 और 3 2 0 5 -1 -2 और ये -3। अब इन दोनों को ऐड किया, पहली वैल्यू में पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू में दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू में तीसरी। आगे 0 में 0 -2 + 5 3 ± -1 1 ± -2 1 ± -2 2 ± -3, तो -1 + 0 -1, 3 में 0 ऐड किया 3, ये 2 आ गया, ये 0 आ गया, 5 में 2 निकाला बाकी 3 में 1 निकाला 2, 1 में 2 निकाला बाकी हमारे पास -1, ये भी -1 और ये भी -1। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें और राइट का देखें। -1 3 2 -1 3 2 0 3 2 0 3 2 -1 -1 यानी दोनों लेफ्ट और राइट हमारे पास इक्वल आ गया। तो ये प्रूव हो गया, हैंड्स प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 6 पार्ट नंबर 4 की तरह सिर्फ उनकी जगह चेंज है, यानी जो वहाँ लेफ्ट राइट दोनों मतलब जो लेफ्ट थी वो राइट बन गई, जो राइट है लेफ्ट बन गई है। पार्ट नंबर 8 भी ऐसे ही जैसे ही हमने ये किया है। मैं इसका लास्ट पार्ट कर रहा हूँ, बाकी आपकी असाइनमेंट है, अगर ना समझ लगे तो पूछ लीजिएगा। 10 वाला पार्ट है 2a + 2b = 2 × a + b। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड है 2a + 2b, पहले 2 आगे a की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0 +2 आगे b की वैल्यू 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। अब 2 को पहले मल्टीप्लाई किया, 2 1 = 2 2 2 = 4 2 3 = 6 2 2 = 4 2 2 3 6 2 1 = 2 2 -2 और ये 0 प्लस 2 को 1 से किया 2 2 -2 ये भी 2 2 2 = 4 -4 ये 4 2 3 6 ये 2 और ये 2 3 6। अब दोनों को करना है ऐड। पहली वैल्यू में पहले 2 + 2 4 ± -2 6 + 2 और 4 + 4 6 - 4 2 + 4 2 + 6 -2 + 2 0 + 6, यानी सभी वैल्यू में हमने ऐड कर दिया। अब इनको ऐड करके देखते हैं आंसर क्या आता है।
2 और 2 4, 4 में 2 निकाला 2, 4 2, 6 और 2 8, ये आ गया 8, 4 और 4 8, 6 में 4 निकाला 2, 4 और 4 8, 6 में 4 निकाला 2, और इस तरह 2 और 4 6, 2 और 6 8, -2 + 2 0, 0 में 6 ऐड किया 6 आ गया। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड 2 × a + b, पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, a + b, a की वैल्यू लिखी 1 2 3, 2 3 1, 1 -1 और 0, प्लस b की वैल्यू 1 -1 1, 2 -2 2, 3 1 और 3, ब्रैकेट को सॉल्व किया 1 + 1, 2 ± -1, 3 + 1, 2 + 2, 3 ± -2, 1 + 2 आ गया। अब इसी तरह 1 + 3, -1 + 1, 0 + 3, अब इन दोनों को ऐड किया 1 और 1 कितना आ गया 2, 2 में 1 निकाला 1, 3 और 1 4, 2 + 2 4, 3 में 2 निकाला 1, 1 और 2 3, 1 और 3 4, -1 + 1 0, 0 में 3 ऐड किया 3। अब क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, 2 × a + b, पहले 2 a + b की जो वैल्यू आई है 2 1 4, 4 1 3, 4 0 3, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8 0 6। अब देखें लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई 4 2 8, 4 2 8, 8 2 6, 8 2 6, 8 0 6, 8 0 6। तो यहाँ तक लेफ्ट और राइट इक्वल होगी, तो हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। यहाँ तक कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।